बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो मुल्क के हालात हैं वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। एक इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो है, इनको मालूम भी था कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे, लेकिन इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए। आप देखें कि आज पंजाब में फ़ौज तलब कर ली गई है। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब कर लिया गया है और फ़ौज तलब करने के लिए महकमा दाखिला ने समरी अरसाल की थी और पंजाब में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 10 कंपनीज जो हैं वो पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल देखेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि क्यों इन्होंने भोंडे केस में इमरान खान को जिस अंदाज से गिरफ़्तार किया, क्यों इन्होंने ऐसा किया कि अवाम को इश्ताल दिलाया गया और इसकी आड़ में शरपसंद अनासर जो हैं वो इमलाक को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। क्या आपको पहले मालूम नहीं था? आपको सब कुछ मालूम था। ये जानबूझकर आपने किया। आज आप अपने घरों की हिफाजत के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। रायवंड जाने वाले रास्ते आपने तमाम बंद कर दिए, जाती उमरा जाने वाले वो इसीलिए बंद किए हैं कि हम महफूज हो जाएं, अवाम जाए बाढ़ में। अब जो इमलाक का नुकसान हो रहा है, जो लोगों की चीज़ों का नुकसान हो रहा है, उसका कौन ज़िम्मेदार है? उसका ज़िम्मेदार ये पीडीएम का टोला है। उसकी वजह ये है कि जब आपको मालूम था तो फिर आपने क्यों ये भोंडी हरकत की? आपने वो हालात पैदा कर दिए कि लोगों को जिनसे प्यार था उनके सामने लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्यों आपने ऐसी हरकत की? ये इस पे सवालिया निशान है। पूरा आलमी मीडिया आप पर तनकीद कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने भी ये बयान जारी किया कि पाकिस्तान की अवाम जो चाहे वो फैसला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मामला भी उल्ट चल रहे हैं। यहाँ पर जो पीडीएम का टोला, जो चोरों का टोला है, वो जो चाहे वो फैसला करेगा और ये भी अपनी हरकतों में से बाज नहीं आ रहे। आप देखें कि असद उमर सरफराज सीमा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इनकी ये अंदाज़ा करें और मज़ीद लीडरशिप की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, लेकिन इन गिरफ्तारियों से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कल जब एहतजाज शुरू हुआ तो कोई उसे लीड नहीं कर रहा था। ये लीडरलेस एहतजाज था और ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ये किसी भी जगह पे अगर लीडर के बगैर एहतजाज और आवाम सड़कों पर आ जाए तो फिर मुश्किल तर होता जाता है उसको कंट्रोल करना। ये बात इमरान खान साहब ने पहले ही कही थी। ये बार बार वो कह चुके थे कि मेरे और अवाम में, आपके और अवाम के दरमियान मैं एक शख्स हूँ जो रोके हुए हूँ। जिस दिन मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया या मेरे पर कोई ऐसा अटैम्प्ट की गई तो फिर नताइज मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इसलिए फ़ौज को तलब किया गया है। जब आपकी औकात इतनी नहीं थी इस हुकूमत की तो क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? पहले कहते हैं हमने फलाह में गिरफ़्तार किया, फिर कहते हैं हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और आपने जो इस मुल्क का नुकसान किया है उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। पहले ही आप एक साल के अंदर इस मुल्क को ज़मीन बोझ कर दिया है। अब आप मज़ीद मुल्क को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन शर्म और हया करने के लिए तैयार नहीं। और वफाकी वज़रा आके बुलंदो बांग दावे करते हैं जिनकी ज़रा बराबर भी रत्ती बराबर भी इनकी जो इज़्ज़त है वो अवाम में नहीं है। ये अवाम में जाकर दिखाए अवाम का जो गुस्सा है, जो सूरत हाल इन्होंने इस मुल्क की बना दी है। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है, गली गली में एहतजाज हुआ है। हर शहरी जो है वो इनको कोस रहा है, इनको बददुआएं दे रहा है, लेकिन ये शर्म करने के लिए तैयार नहीं। और जितनी शर्मनाक अंदाज से इन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी की, वो सारी दुनिया उस पर जो है वो तनकीद कर रही है। अब भुगते आप तनकीद। पाकिस्तान की बदनामी का सबब भी आप लोग बने हैं और पाकिस्तान की तबाही का सबब भी आप लोग बन रहे हैं। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि मुल्क के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। माशी हालत जो है हमारी, वो मूडीज़ में आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ, उसने क्या बताया है। हमारी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है और हम समझने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी जानिब इमरान खान से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं। लोगों का गुस्सा तो बढ़ता चला जाएगा। क्या आपने इतना अक्ल और शऊर है? ना वकला को मिलने दिया जा रहा है, ना उनके करीबी लोगों को उनसे मिलने दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप उन पर तशद्दुद कर रहे हैं या कोई ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से आप उन्हें मिलना नहीं देना चाहते। और अब आपने फ़ौज तलब कर ली है, पाक फ़ौज को आपने तलब किया है, तो इससे क्या सूरत हाल, आप लोगों का गुस्सा क्या आप ठंडा कर पाएंगे? लोगों की आहें और बददुआओं से आप बच पाएंगे?
नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो लोगों की हालत आपने कर दी है, लोगों को गुस्सा ही बहुत है। लोग तो चाहते हैं इलेक्शन हो तो उसके ज़रिए हम अपने हक राय दही का जो है वो इजहार करें और इन्हें बताएं कि कैसे मोहर लगाई जाती है इनकी सियासी खबरों पर, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसकी एक सूरत है, अगर आप इमरान खान साहब को मिलने दें, उनके वकला को और उनके करीबी लोगों को, तो लोगों का इससे गुस्सा ठंडा होगा और लोगों को इत्मीनान होगा। ये आप सोचें और होश के नाखुन लें, ये ना हो कि मामला मज़ीद हाथ से निकल जाएं हमारे और फिर वापस किसी के हाथ में ना आए। ये मामला इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं और जा चुके हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि फ़ौज को लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी जैसे ज़िला में तैनात करने का फ़ैसला किया गया है और मंजूरी हो चुकी है। अब फ़ौज आज पंजाब में तलब कर ली गई है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब देखें आगे इस मुल्क के साथ क्या बनता है। अब सिर्फ रह गई है बात, हो सकता है कि ये हुकूमत खुद ही कहे कि मार्शल लॉ आप लगा दें। इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं, हमारे हाथ खड़े हैं, इनकी टिकटें तैयार हैं और ये जहाज़ में बैठेंगे, इस मुल्क से बाहर निकल जाएंगे और इनकी आल औलाद भी बाहर निकल चुकी है पहले ही और कुछ निकल जाएगी, तो बाद में भुगतेगी कौन? पाकिस्तानी अवाम। लेकिन ये शर्म नहीं करेंगे। इनको निशान इबरत मैं बहुत सारे वीलॉग्स में बता चुका हूँ, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, जब तक वो निशान इबरत नहीं बनेंगे इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।